नमस्कार साथियों, एक बार पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस सीरीज में हम आपके सामने रीजनिंग वाला जो श्रृंखला सीरीज वाला टॉपिक चल रहा था उसका हम दोस्तों पार्ट नंबर 4 आपके सामने लाइव लेकर आ रहे हैं। सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि कंप्लीट आप वीडियो को वॉच कीजिएगा और आपको अगर किसी भी क्वेश्चंस का आंसर आता है तो बिल्कुल आप रिप्लाई देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की सीरीज का आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पे नजर आ रहा है। पूरे क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है और आपको इस क्वेश्चन का रिप्लाई करना है। चलो भाई, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। हाँ भाई, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। स्क्रीन पर आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें आपको लिखा जा रहा है दोस्तों 33, उसके आगे दिखा है 47, फिर 44, 56, 58, सॉरी 56, 70 और 69। आगे दिखा जा रहा है भाई प्रश्नवाचक का चिन्ह। पूछ रहा है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। हाँ भाई, सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं आप जल्दी से रिप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप जल्दी से इस क्वेश्चन का रिप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा। हाँ भाई, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, जल्दी से आप रिप्लाई करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिए भाई। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है। पहला क्वेश्चन आपको चल रहा है, आपके सामने लाइव चल रहा है। 33, 47, 44, 58, 56, 70 और उसके आगे दे रखा भैया 69। आपसे पूछा है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। रिप्लाई कीजिए भैया। चलो दोस्तों, बिल्कुल आपने सभी ने रिप्लाई करने का प्रयास किया होगा। हाँ भाई दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यहां समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है यहां समझने का प्रयास कीजिए भाई। क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं तो 33 से अगर मैं यहां पर जाऊंगा तो प्लस का 11 ऐड हो रहा है। दोस्तों देख लीजिएगा कि 33 में अगर मैं 11 जोड़ता हूं तो मेरे पास 44 आता है। इसी प्रकार 44 से अगर मैं 56 पे जाऊंगा तो दोस्तों यहां पर मेरे पास में प्लस का 12 हो रहा है। इसी प्रकार 56 से अगर मैं यहां जाऊंगा तो दोस्तों मैंने देखा कि प्लस का 13 हो रहा है। बट यहां से अगर मैं यहां जाता तो मेरे को ये वाली संख्या मिल जाती। तो हमें तो जस्ट इसके बगल वाली संख्या फाइंड करनी है, ये फाइंड करना है। अब इसको अपन कैसे फाइंड करेंगे यहां देखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। इसी प्रकार अगर अपन चलते हैं दोस्तों कि 47 से अगर मैं 58 की तरफ चलता हूं तो दोस्तों देखिएगा प्लस का 11 हो रहा है, प्लस का 11। इसी प्रकार यहां 58 से अगर यहां पर चलूंगा दोस्तों तो देखिएगा प्लस का 12 हो रहा है। ठीक है भाई। इसी प्रकार अगर मैं यहां से आऊंगा तो मुझे लिखना होगा प्लस का 13, यानी अगर 17 में अगर मैं 13 को ऐड करूंगा तो हमारे पास में आ जाएगा 83। बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा भाई ऑप्शन संख्या बी। बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या बी। चेक कीजिए आप में से कितने साथियों को ऑप्शन संख्या बी आया है। हाँ भाई, चेक करो आप में से कितने साथियों को ऑप्शन संख्या बी आया है। बिल्कुल एक बार आप पुनः क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा और बिल्कुल अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो बिल्कुल रिप्लाई करते जाइएगा। क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों आपके सामने 33, 40, 47, 44, 58, 56, 70, 69 और आगे दिया है भैया आपके सामने प्रश्नवाचक का चिन्ह। पूछ रहा था कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। तो हमने देखा दोस्तों कि 33 में अगर 11 जोड़ेंगे तो 44 आ जाएगा। 44 में अगर 12 जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा। 56 में अगर 13 जोड़ेंगे तो 69 आ जाएगा। और 69 में क्या जोड़ेंगे तो यहां हमारे पास में ये तो ज्ञात करना नहीं है, क्योंकि यहां से अगर हमें यहां ऐड करना होगा तो 14 ऐड करना पड़ेगा। बट हमें ये ज्ञात नहीं करना, हमें यहां बगल में नजर आ रहा है क्वेश्चन मार्क, हमें क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है। इसलिए दोस्तों यहां से दूसरे नंबर को लेंगे 47 और 47 में 11 ऐड करेंगे तो 58, 58 में अगर हम 12 ऐड करेंगे तो 70 और 17 में अगर मैं 13 ऐड करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 83। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई 83। हाँ जी भैया, चेक कीजिए सभी साथियों के 83 आंसर आ चुका है। हाँ भाई जल्दी से चेक कीजिएगा सभी साथियों के 83 आंसर आ चुका है क्या। बिल्कुल रिप्लाई कीजिए साथियों अगर आपके 83 आंसर आ चुका है तो। आप सभी साथियों का अगर 83 आंसर आ चुका है तो रिप्लाई कर दीजिएगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ राउंड करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आज के सीरीज का प्रश्न संख्या 2। बिल्कुल दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है भैया। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर दे रखा है 416, फिर 341, 276, प्रश्नवाचक का चिन्ह 176, 141 और 166। बताइए भैया इसका आंसर क्या होगा। हाँ भाई जल्दी से रिप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा।
जल्दी से रिप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा, जल्दी से करो भैया, इसका आंसर क्या रिप्लाई होगा, ट्राई करो भाई जल्दी से। 1 मिनट, हाँ भाई बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। यहां पर दे रखा है 416, उसके आगे दे रखा है भैया आपके सामने 341, उसके बाद दे रखा है 276, फिर दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह, उसके आगे दे रखा भैया 176 और उसके आगे दे रखा 141 और फिर पूछा जा रहा है आपके सामने कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। रिप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा, देखते हैं कितने साथियों को इस क्वेश्चन का सही आंसर होता भाई। चलो भाई, यहां देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही रहेगा। यहां देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही रहेगा। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं दोस्तों 416 और 341 में अंतर कितने का आ रहा है, तो मैंने चेक किया कि यहां जो अंतर आ रहा है वो 75 का आ रहा है। कितने का आ रहा है दोस्तों, 75 का। ठीक है भैया, इसी प्रकार हमने देखा कि 341 और 276 में अंतर कितने का आ रहा है, तो यहां पर जो अंतर आ रहा है वो 65 का आ रहा है। कितने का आ रहा है दोस्तों, 65 का आ रहा है। इसी प्रकार हम आगे देखिए दोस्तों 75 से 65 और 65 से 10 करेंगे तो 55, यानी 276 में से अगर मैं 55 को माइनस करूं तो मेरे पास में आ जाएगा दोस्तों 221 यानी 221। क्या ऑप्शन में 221 दे रखा है, बिल्कुल दोस्तों हमें राइट करना होगा 221। बिल्कुल दोस्तों हमें राइट करना होगा 221, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा भाई 221। चलो भाई एक बार वापस चेक कर लेते हैं इसमें पैटर्न क्या मिला है, वो पैटर्न मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। दोस्तों देखिए इसका पैटर्न क्या मिला है, यहां से यहां पर जाने पर माइनस का 75, यहां से यहां जाने पर माइनस का 65 और यहां से यहां आने पर माइनस का 55। यानी हम क्या करेंगे 276 में से 55 को माइनस करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा दोस्तों 221 और इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया 221। यानी हम यहां पर ऑप्शन संख्या डी पर क्लिक करेंगे। बिल्कुल हम यहां पर ऑप्शन संख्या डी पर क्लिक कर देंगे। चेक कीजिएगा सभी साथियों को ऑप्शन संख्या डी आ चुका है क्या, चेक करो भाई सभी साथियों को ऑप्शन नंबर डी आ चुका है क्या। बिल्कुल सभी साथियों को ऑप्शन नंबर डी आ चुका है भाई, जल्दी से चेक कीजिएगा। हाँ भाई सभी साथियों को ऑप्शन नंबर डी आ चुका है, क्लियर हो चुका भाई सभी के। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लाइन पर है साथियों। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, यहां दे रखा है 23, फिर दे रखा है 24, पहले दे रखा है दोस्तों आपके सामने 23, आगे दे रखा है 24, 50 और 153 और आगे दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह। 23, 24, 50, 153 और आगे दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह। बताइए दोस्तों इसका पैटर्न क्या हो सकता है, बताइए दोस्तों इसका पैटर्न क्या हो सकता है, रिप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों देखिए यहां पर जो पैटर्न चलेगा वो 23 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं और 1 ऐड करता हूं तो मुझे 24 मिल जाता है। इसी प्रकार 24 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और 2 ऐड करता हूं तो मुझे 50 मिल जाता है। इसी प्रकार मैं 50 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूं और अगर मैं 3 ऐड करता हूं तो 153 मिल जाता है। और इसी प्रकार 153 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और 4 अगर मैं ऐड करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और 4 अगर मैं ऐड करूंगा, बिल्कुल हाँ बिल्कुल 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 जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। जो साथी हमारे YouTube परिवार पे जुड़ चुके हैं बहुत बहुत स्वागत है आपका, बिल्कुल रिप्लाई करते जाइएगा। हाँ भाई बिल्कुल आरुष क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सीधे हमारे ऐप से डायरेक्ट लाइव ले रहे हैं। तो दोस्तों जो भी साथी जुड़ चुके हैं कमेंट करते जाइएगा। जिन्होंने हमारा पेड कोर्स परचेज कर रखा है उन सभी साथियों को जुड़ना बहुत अनिवार्य होगा। हाँ भाई जल्दी से रिप्लाई करते जाइएगा। बिल्कुल मैंने आपको हिंट दे दिया भैया, 153 को 4 से गुणा करें और 4 जोड़ दीजिएगा। 153 को आप 4 से गुणा कीजिएगा और 4 ऐड कर दीजिएगा। बिल्कुल मल्टीप्लाई करो दोस्तों, 153 को मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों। 153 को अपन को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और 4 ऐड करना होगा। बिल्कुल जल्दी से बताइए साथियों आंसर क्या होगा, रिप्लाई करो भाई जल्दी से। बिल्कुल चलिए भैया 153 को अगर मैं 4 से गुणा करता हूं तो 4 तिया 12, 3 पंजे 15 और 1 16,
सॉरी 4 पंजे 20 और 1 21, 1 मिनट रुकिएगा, 4 पंजे 20 और 1 21, फिर 4 एकम 4 5 6, 612 और 612 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 616 हो जाएगा। ये आंसर होगा इसका राइट 616। बिल्कुल हमें राइट करना होगा भाई ऑप्शन संख्या सी। ऑप्शन संख्या सी पर वेरी करना होगा, 616 फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं भैया अगली तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको यहां पर करवा रहा हूं दोस्तों। हाँ भाई 4th क्वेश्चन आपके सामने है। 4th क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर है। 4th क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, यहां पर लिखा है 5, यहां पर 13, यहां पर 29, प्रश्नवाचक का चिन्ह 125 और 253। बिल्कुल बताइए दोस्त इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से रिप्लाई करो भाई, आंसर क्या होगा। हाँ भाई यहां पर दे रखा है 5 और उसके आगे दे रखा भैया 13, फिर दे रखा है 29 और आगे दे रखा हमें क्वेश्चन मार्क और फिर दे रखा है 125। आपसे पूछा है दोस्तों कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इनका अंतर करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। हम 5 में क्या जोड़े कि 13 मिल जाता है, तो हमने जो देखा कि हम यहाँ पर 8 अगर जोड़ते हैं तो 13 मिल जाता है। बट 13 से अगर मुझे 29 जाना है दोस्तों, तो हमने देखा कि हमने यहाँ पर 16 जोड़ा होगा। अब दोस्तों अगर मुझे यहां से यहां आना है और फिर यहां से यहां जाना है और फिर यहां से यहां जाना, हमें दे रखा है 253। एक बार हम इनका अंतर भी निकाल लेते हैं ताकि हम जो पैटर्न यूज करेंगे वो हमारा राइट होगा, बिल्कुल मिल जाएगा। देखो दोस्तों एक तरीका होता है कि 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यहां पर 8 तेज 24 हो सकता है, यहां पर 8 चौके 32 हो सकता है और यहां पर 8 पंजे 40 हो सकता है। अगर मान लीजिए 8 का टेबल चला तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तेज 24, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। तो इस स्थिति में इन दोनों का जो अंतर आना चाहिए वो 40 आना चाहिए। बट हम यहां देख रहे हैं कि यहां 40 का अंतर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है, यहां पर 40 का अंतर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। तो उस स्थिति में मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि दोस्तों अपन दोनों एक बार इन दोनों का अंतर कर लेते हैं। तो 253 में से अगर मैं 125 घटाता हूं तो दोस्तों देखिएगा यहां पर हमारे पास में 13 में से 5 जाएगा तो हमारे पास 8 बचेगा और यहां पर 28 का अंतर आ रहा है। किसका अंतर आ रहा है दोस्तों, यहां पर हमारे पास में 28 का अंतर आ रहा है, सॉरी 128 का। कितने का अंतर आ रहा है, 128 का। अब आप समझने का प्रयास कीजिएगा, यहां पर जो आपको पैटर्न मिला ना 128 का अंतर, मैं आपको बता रहा हूं कैसे मिलेगा। दोस्तों देखिएगा 8 का दुगना कितना हुआ है भाई, 16 हुआ है। कितना हुआ है, 16। अब 16 का जस्ट दुगना करेंगे तो यहां पर हमारे पास में हो जाएगा फ्रेंड्स 32। 32 का दुगना करेंगे 64 और 64 का दुगना करेंगे 128। इसका मतलब है कि हमने 5 में 8 जोड़ा तो हमें 13 मिल गया। अब दोस्तों 13 में हम 16 को जोड़ेंगे तो हमें 29 मिल जाएगा। अब दोस्तों 29 में हम 32 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 और 2 11 हासिल लगेगा 1, 3 और 3 6 61। दोस्तों देखिए हमारे ऑप्शन में 61 है क्या, बिल्कुल हमारे ऑप्शन में 61 है। हम ऑप्शन नंबर डी पर क्लिक करेंगे। यहां पर सही जवाब होगा भाई ऑप्शन संख्या डी। यहां पर सही जवाब होगा भाई ऑप्शन संख्या डी। चेक करते जाओ भाई कितने साथियों के ऑप्शन संख्या डी आया है। चेक करो भाई कितने साथियों के ऑप्शन संख्या डी आया है। बिल्कुल चेक कीजिएगा, मैं चाहता हूं सभी साथियों के ऑप्शन संख्या डी आ जाए। हाँ भाई चेक करो कितने साथियों को ऑप्शन संख्या डी आया है। बिल्कुल जल्दी से चेक करते जाइएगा, सभी के डी ऑप्शन आ चुका है भाई। चलो आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ भाई सभी का ऑप्शन संख्या डी आ चुका है, क्लियर हो चुका है। चलते हैं भाई आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, यहां पर हमारे पास में आ रहा है 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और इस 5वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहां पर दे रखा है फ्रेंड्स 40, उसके आगे लिखा गया है फिर वापस 40, यहां लिखा गया था 40 40, फिर प्रश्नवाचक का चिन्ह 58, 76, फिर 100 और 130। देखिए दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल आप क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़िएगा, आपको बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। यहां पर दे रखा है 40, फिर प्रश्नवाचक का चिन्ह 58, 76, 100 और 130। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे पहले जब भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न बन जाए हम कॉमन डिफरेंस करेंगे। यहां पर अंतर करो भाई, यहां पर अंतर आ रहा है 30 का,
इसी प्रकार यहां अंतर करो भाई, यहां अंतर आ रहा है 24 का। इसी प्रकार यहां अंतर करो भाई, यहां अंतर की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो हमारे पास में अंतर कितने का आ रहा है, देखो 76 और 58 का अंतर करते हैं। 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, और 6 में से 5 गया 1, यानी 18 का अंतर आ रहा है। यहां पर अंतर कितने का आ रहा है फ्रेंड्स, यहां पर 18 का अंतर आ रहा है। अब एक चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, यहां देखो भाई 18 में 6 जोड़ने पर 24 आता है, 24 में 6 जोड़ने पर कितना आता है, 30 आता है। अब भैया 18 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास यहां कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और यहां से यहां घटाएंगे तो यहां पर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। और यहां से यहां घटाएंगे तो यहां पर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसका मतलब 40 में अगर मैं 0 जोड़ूंगा तो मुझे 40 मिलेगा, फिर 40 में अगर 6 जोड़ूंगा तो मुझे 46 मिलेगा, फिर 46 में अगर मैं 12 जोड़ूंगा तो मुझे 58 मिलेगा, फिर 58 में अगर मैं 24 जोड़ूंगा तो मुझे 76 मिलेगा, फिर 76 में अगर मैं 30 ऐड करूंगा, 76 में अगर 24 ऐड करूंगा, रुको ये 18 जोड़ेंगे, इसमें 18 जोड़ेंगे तो हमें 76 मिलेगा, फिर यहाँ 24 ऐड करेंगे तो हमें 100 मिलेगा, और 100 में हम 30 ऐड करेंगे तो हमें 130 मिलेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भैया 46। हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक कर देंगे, हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक कर देंगे। चेक करो भाई सभी के ऑप्शन नंबर बी आ चुका है क्या, जल्दी से चेक कीजिएगा आप सभी साथियों के ऑप्शन नंबर बी आ चुका है क्या भाई, जल्दी से चेक करो भाई आप सभी के ऑप्शन नंबर बी आंसर आ चुका है भाई, बिल्कुल चेक करते जाइएगा सभी साथियों का ऑप्शन नंबर बी आंसर आ चुका है क्या। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 6 की हम बात कर रहे हैं, प्रश्न संख्या 6 की बात कर लेते हैं भाई। यहां पर दे रखा हमें 120, उसके आगे चलेंगे 121, उसके आगे चलेंगे 128, उसके आगे चलेंगे 141, और फिर दे रखा है 160, और आगे दिया भैया प्रश्नवाचक का चिन्ह। अब अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आप ट्राई करने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हमें यहां से यहां तक जाना पड़ेगा, तो हमने देखा भाई यहां पर +1 आ रहा है, इसी प्रकार यहां से यहां चलेंगे तो हमने देखा प्लस का 7 आ रहा है, ठीक है +1 आ चुका है और उसके बाद प्लस का 7 आ चुका है, ठीक है भाई क्लियर हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां से यहां चलेंगे फ्रेंड्स तो यहां पर हमारे पास में आ रहा 13, कितना आ रहा भैया 13, क्लियर हो चुका है क्या, देखो चेक करो भाई ये 13 आ रहा। अब इसी प्रकार यहां से यहां चलेंगे, इसी प्रकार यहां से यहां चलेंगे तो यहां हमारे पास आ रहा 19। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां से हम यहां पर चलेंगे तो दोस्तों प्लस का 6, यहां से यहां चला दोस्तों तो प्लस का 6, और यहां से यहां चला दोस्तों तो प्लस का 6, और यहां से आगे चलेंगे तो प्लस का 6, यानी हमें 19 में 6 को जोड़ना पड़ेगा। तो जब मैं 19 में 6 जोड़ूंगा तो मेरे पास में यहां आ जाएगा भाई 25, और हम क्या करेंगे 160 में 25 को जोड़ देंगे। तो 160 में अगर मैं 25 को जोड़ता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 185, क्या आंसर हो जाएगा 185। क्या ऑप्शन में दे रखा 185, बिल्कुल हम यहां पर क्लिक करेंगे भाई, ऑप्शन संख्या बी 185 फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, 185 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चेक करो फ्रेंड्स आपके 185 आया था क्या, हाँ भाई चेक कीजिएगा आपके 185 आंसर आ चुका था क्या, बिल्कुल चेक करो दोस्तों आपके 185 आंसर आ चुका था क्या, जल्दी से चेक कीजिए 185 आंसर आ चुका था आपके। चलो भाई कैसे क्या था, 120 में 1 जोड़ा तो 121, 121 में 7 जोड़ने पर 128, 128 में 13 जोड़ने पर 141, 141 में 19 जोड़ने पर 160, और 160 में 25 जोड़ने पर हमारे पास हो गया 185। हाँ भाई आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे नजर आ रहा है 7वां क्वेश्चन। अब 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको हम समझने का भली भांति से प्रयास करते हैं। 7वां क्वेश्चन की अगर अपन बात करते फ्रेंड्स तो यहां पर दे रखा 7, उसके बाद दे रखा है 14, उसके बाद दे रखा है फ्रेंड्स 28, उसके बाद दे रखा है 56, यहां दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह, और फिर दे रखा है भैया 224। चलो भाई अब दोस्तों देखिएगा यहां अगर बात करते हैं तो 7 का जस्ट दुगना,
7 का जस्ट दुगना होता है 14। यहां से यहां की बात करते हैं तो 14 का दुगना हो गया भैया 28, और यहां से यहां तक की बात करते हैं तो 28 का दुगना आता है 56। क्लियर हो चुका भैया, क्लियर हो चुका है। यानी 7 को अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो 14 आ जाएगा, 14 को अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो 28 हो जाएगा, 28 को अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो 56 हो जाएगा। सवाल उठता है कि 56 को हम किससे गुणा करेंगे फ्रेंड्स, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही मैं 56 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 112, यानी हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों डी ऑप्शन। बिल्कुल फ्रेंड्स, यहां पर हमें डी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। देखो चेक करो भाई, आप सभी के डी ऑप्शन आ चुका है क्या? जल्दी से चेक करो, आप सभी के डी ऑप्शन आ चुका है क्या? बिल्कुल यहां पर हम डी ऑप्शन यानी 112 पे क्लिक कर देंगे, 112 पर हम क्लिक करेंगे। चलो दोस्तों, हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 8वीं की तरफ। देखो आपकी सीट में जो क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा था उसका मैं आपके सामने सॉल्यूशन बता रहा हूं कि 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहां पर लिखा गया है दोस्तों, हमारे पास में लिखा है 98, उसके आगे लिखा गया था 93, उसके आगे लिखा गया था 89, और उसके आगे लिखा गया था क्वेश्चन मार्क, और फिर दिया गया था 84। चलो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल इसका सही जवाब क्या होगा? यहां से हम जब यहां पर जाएंगे दोस्तों, देखिएगा बड़ी संख्या से एक छोटी संख्या की तरफ राउंड कर रहे हैं, तो भाई यहां पर हमें घटाना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घटाना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से माइनस का 5 करेंगे। इसी प्रकार हम यहां से यहां आएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, यहां से यहां जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, और यहां से यहां जाएंगे तो माइनस का 2। पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है भाई। देखो 98 से 5 घटाने पर हमारे पास 93, और 93 में से अगर 4 में घटाऊंगा तो मेरे पास 89, और 89 में से अगर 3 घटाऊंगा तो हमारे पास हो जाएगा 86। बिल्कुल चेक करते हैं क्या ऑप्शन में 86 दे रखा है। बिल्कुल यहां पर हमें राइट करना होगा भाई ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा भाई 86। 86 यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा भैया 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, करने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन क्या दे रखा है। 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ दे रखा 5, यहाँ दे रखा है 9, यहाँ पर दे रखा भैया 25, उसके बाद यहाँ दे रखा है 97, यहाँ दे रखा 481, और आगे दिया भैया प्रश्नवाचक का चिन्ह। चलो भाई, इसका सही जवाब क्या हो सकता है? दोस्तों देखिएगा, हम यहां से यहां की बात करते हैं तो 5 में क्या ऐड करेंगे भाई? हमने देखा कि यहाँ 4 ऐड हो रहा है। चलो भाई, यहां से यहां जा रहा है। अब दोस्तों देखिए बड़ी संख्या आ रही है, अब भाई जोड़ने घटाने से तो काम नहीं चलेगा। अब जोड़ने घटाने से काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। क्यों? क्योंकि भाई यहां की अगर बात करते हैं तो +4, लेकिन यहां थोड़ी बड़ी डिजिट हो रही है और यहां बहुत बड़ी संख्या नजर आ रही है। जब छोटी संख्या से एक बड़ी संख्या की तरफ हम मूव करेंगे तो उस स्थिति में हमें जोड़ना नहीं है, ना ही हमें घटाना है दोस्तों, हमें गुणा करना पड़ेगा। दोस्तों हमें गुणा करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहां पर हम मल्टीप्लाई वाला पैटर्न इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे। यहां पे लिखा है 5 और यहां लिखा है 9। तो दोस्तों मैं 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और 1 अगर घटा देता हूं तो मेरे पास 9 आता है। 5 को अगर 2 से गुणा करूंगा 10 आएगा, और 10 में से 1 घटाऊंगा तो 9 आ जाएगा। इसी प्रकार 9 को अगर मैं 3 से गुणा करूंगा और फिर -1 करूंगा तो दोस्तों देखिए 9 को अगर 3 से गुणा करता हूं तो 27 आता है, 1 घटाने में 26, बट यहां पर 25 आ रहा है, इसलिए हम यहां से 2 घटा देंगे। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास में 25। कितना आ जाएगा भैया? 25। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 25 को किससे गुणा करेंगे फ्रेंड्स? 25 को हम 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि 2 के बाद 3 आया है और 3 के बाद 4 आएगा। तो 25 को 4 से गुणा करेंगे 100, और 100 में से 3 घटाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 97। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, 97 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2, 3, 4, और हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से, और क्या माइनस करेंगे? 4 माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 481। कितना आ जाएगा? 481। अब दोस्तों 481 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से, और माइनस क्या कर देंगे? 5 करेंगे। चलो भाई 6 के मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, और 6 4 जा 24, और 24 में 4 ऐड करेंगे, हमारे पास 28, और इसमें से -1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2881। 2881 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल हम यहां पर डी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। बिल्कुल यहां पर हम ऑप्शन संख्या डी पर क्लिक करेंगे। चेक कीजिए दोस्तों, आप सभी के आंसर आ चुका है क्या? ऑप्शन संख्या डी।
बिल्कुल चेक करो भाई, आप सभी के ऑप्शन आ चुका है क्या? ऑप्शन संख्या डी फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन संख्या डी फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चेक करो भाई, ऑप्शन संख्या डी फिलहाल इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा। हाँ भाई, ऑप्शन संख्या डी फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जल्दी से चेक कर लीजिएगा। सभी के आंसर आ चुका भाई, ऑप्शन संख्या डी। सभी साथियों का आंसर आ चुका भाई, ऑप्शन संख्या डी। चेक करो जल्दी से। बिल्कुल सभी का आंसर आ चुका है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए भाई बात करेंगे हम 10वें क्वेश्चन की। यहां पर हमें दे रखा है फ्रेंड्स 286, फिर दे रखा है 231, फिर दे रखा है क्वेश्चन मार्क, फिर 151, आगे करेंगे 126 और आगे आ जाएगा 111। भैया देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। यहां पर सबसे पहले हमें दे रखा है कि इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो पहली संख्या 286 है और लास्ट में संख्या 111 है, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ मूव हो रहा है। बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ मूव हो रहा है तो हमें फिर घटाना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घटाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अगर हम यहां से यहां की तरफ आते हैं तो हमने चेक किया कि भाई यहां पर जो अंतर आ रहा है वो 55 का आ रहा है। कितना आ रहा है? 55 का, यानी 55 का अंतर आ रहा है। तो हमने ये चेक किया कि 286 में से अगर -55 माइनस करूंगा तो हमारे पास में आ जाएगा फ्रेंड्स 231। क्लियर हो चुका है। बट अब यहां से हमें यहां जाना है और यहां से यहां आना। एक बार मैं इनका अंतर कर लेता हूं, एक बार मैं इनका अंतर कर लेता हूं। चलो भाई 151 और 126 का अपन अंतर कर लेते हैं। 11 में से 6 गया तो हमारे पास कितना बचेगा भाई? 5 बचेगा। और यहां आ रहा है 25। कितना आ रहा भाई? 25 आ रहा। इसी प्रकार एक बार इनका अंतर कर लेते हैं तो यहां आ रहा 15। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, यहां पर अंतर आ रहा है 15 का, यहां पर अंतर आ रहा है 25 का, तो यहां पर अंतर आ जाएगा भैया 35 का और यहां पर अंतर आ जाएगा 45 का। किसका आ जाएगा? 45 का। तो हमें क्या करना होगा? 231 में से हमें 45 को माइनस करना होगा। 11 में से 5 गया तो 6 बचेगा, एक हाथ से लेंगे। 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा। 186 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल हम यहां पर सी ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा भाई ऑप्शन संख्या सी। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा भैया ऑप्शन संख्या सी। बिल्कुल हमें ऑप्शन संख्या सी पर क्लिक कर देना होगा साथियों। ऑप्शन संख्या सी पर हम यहां पर क्लिक कर देंगे। हाँ भाई क्लियर हो चुका है सभी के। ऑप्शन संख्या सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चले आगे चलते हैं भैया, 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और प्रश्न संख्या 11, और इसको मैं स्टार कर रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। ये कोई ज्यादा टफ नहीं होते, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। आप दोस्तों देखिएगा यहां से यहां आपकी बात करते हैं। यहां पर दे रखा है दोस्तों 236 29, यानी यहां की अगर बात करते हैं 23,629 और अगला दे रहा है 23,593। दोनों का एक बार डिफरेंस कर लेते हैं। यहां पर बचेगा 6, एक हाथ से लेंगे, यहां पर बचेगा हमारे पास माइनस का 36। कितना हो रहा भैया? माइनस का 36। हाँ भाई क्लियर हो चुका सभी के। माइनस का 36। चलो भाई इसी प्रकार हम यहां पर 23,593 से माइनस करेंगे 23,568। 13 में से 8 गया तो 5 बचेगा और यहां आ रहा है माइनस का 20। देखो दोस्तों तो यहां पैटर्न जो चलेगा जनरली वो चलेगा दोस्तों माइनस का 36, माइनस का 25। अब माइनस का 36 ये 6 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर, तो अगला पैटर्न होगा 4 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर। ये पैटर्न यहां पर चलने वाला है। चलो दोस्तों अब मैं आपको पैटर्न बता देता हूं। यहां से यहां गया माइनस का 6 का स्क्वायर, यहां से यहां गया माइनस का 5 का स्क्वायर, यहां से यहां गया माइनस का 4 का स्क्वायर। तो 23,568 में से हम 16 को माइनस कर देंगे तो यहां आ जाएगा 2, ये 5, ये 5, ये 23, 23,552।
क्या 23,552 ऑप्शन में दे रखा है? क्या 23,552 ऑप्शन में दे रखा है? क्या 23,552 ऑप्शन दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है जी। हम यहां पर क्लिक करेंगे भाई ऑप्शन संख्या सी। हम यहां पर क्लिक करेंगे भैया ऑप्शन संख्या सी। बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा भाई ऑप्शन संख्या सी। ऑप्शन संख्या सी पर हमें क्लिक कर देना होगा दोस्तों। ऑप्शन संख्या सी पर हमें क्लिक कर देना होगा। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, समझने का हम प्रयास करते हैं। चले भाई 12वीं क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहे हैं दोस्तों? अगर मैं बात करता हूं प्रश्न संख्या 12 की, तो प्रश्न संख्या 12 को आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 12 आपको दे रखा है -1। प्रश्न संख्या 12 दे रखा है -1, फिर दे रखा है 0, फिर दे रखा है 3, फिर दे रखा 8 और फिर दे रखा 15। दोस्तों देखिए यहां से यहां पर आते हैं तो हमने देखा कि प्लस का 5, और यहां से यहां आए तो हमने देखा कि प्लस का 7। अब सवाल उठता है कि गुरुजी यहां से यहां चलाएंगे तो प्लस का 3 चला होगा, और यहां से यहां चलेंगे तो हमारे पास में क्या चला होगा, प्लस का 2 चला होगा। ठीक है भाई, हो गया क्लियर आगे सभी को? प्लस का 1 बिल्कुल अभाज्य वो प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं। 1 - 1 करेंगे, 1 में प्लस का 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर 1 में अपन 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, 0 में 3 जोड़ेंगे। फिर 3 में हम 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। फिर 8 में हम 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। और 15 में अगर मैं 9 जोड़ूंगा तो हमारे पास में 24 आ जाएगा। 24 हमारा पास में आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई 24। चेक करो भाई सभी के 24 आंसर आ चुका है। हाँ भाई चेक कीजिए सभी के 24 आंसर आ चुका है क्या? बिल्कुल यहां पर जवाब दे रहे हैं 24। बिल्कुल दोस्तों 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। सभी साथियों क्लियर हो चुका है 24? जल्दी से बताइए भाई सभी साथियों के क्लियर हो चुका है क्या 24 आंसर? सभी साथियों क्लियर हो चुका भाई 24 आंसर? रिप्लाई कीजिए यस और नो में लिखकर। जल्दी से रिप्लाई करो भाई यस और नो में लिखकर। चलो दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं हम। प्रश्न संख्या बात करते हैं फ्रेंड्स 13 की। अब 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। हाँ भाई 13वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। 13वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों। अगर 13 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अगर 13 क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहां पर दे रखा है 946, और 946 में से 721 को मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास में आता फ्रेंड्स 225। अब 225 की मैं बात करता हूं तो ये मेरे पास में 15 का स्क्वायर हो जाता है। किसका स्क्वायर हो जाता है? 15 का स्क्वायर। इसी प्रकार 721 में से मैं 552 को माइनस करता हूं तो यहां 11 में से 2 गया तो 9 बचेगा, या वापस लेंगे। ये देखिए दोस्तों 169 यानी 13 का स्क्वायर। अब इसका पैटर्न क्या होगा? इसका पैटर्न होगा भैया 15 का स्क्वायर, यहां से यहां चलेगा भैया 15 का स्क्वायर, यहां से यहां चलेगा भैया 13 का स्क्वायर, यहां से यहां चलेगा भैया 11 का स्क्वायर। तो भैया 552 में से हम 121 को माइनस कर देते तो 1 3 और 4 431 ऑप्शन में होगा। बिल्कुल सी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। बिल्कुल आगे चेक करना बहुत जरूरी है, आगे चेक करना भैया बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप आगे चेक करना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों देखिएगा 15 से 13, 13 से 11 और 11 से 9 जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहां पर 9 का स्क्वायर 81 को माइनस करेंगे तो दोस्तों देखिएगा हमारे पास में आ गया, हमारे पास में 350। बिल्कुल 350 है आगे। तो बिल्कुल 15 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ये पैटर्न जनरली इसका लागू हो जाएगा। बिल्कुल ये पैटर्न जनरली इसका लागू हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है। चलते आगे 14 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलो भाई 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा भैया। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा।
यहां दे रखा है दोस्तों 32, उसके आगे दे रखा है दोस्तों 34, फिर दे रखा है प्रश्नवाचक का चिन्ह, आगे दे रखा है 212, फिर दे रखा है दोस्तों 850। चलो भाई ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहां देखो भाई 32 से गया 34 पर, और 34 से फिर यहां, और यहां बड़ी संख्या 212 और यहां 850, बहुत बड़ी संख्या है भैया, बिल्कुल बहुत बड़ी संख्या है। तो हमें एक पैटर्न इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसके लिए क्या पैटर्न हो सकता है। पहला पैटर्न हो सकता है गुणा पैटर्न। तो हम लिखेंगे दोस्तों 32 को मैंने 1 से गुणा किया और 2 जोड़ा तो 34 मिल गया। अब दोस्तों 34 को अगर मैं 2 से गुणा करूंगा और यहां पर कितना जोड़ूंगा, 4 जोड़ने पर यहां 2 जोड़ लेते हैं, 70 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। 70 को हम 3 से गुणा करेंगे और फिर 2 जोड़ेंगे, 7 या 21, 210 प्लस 2 बिल्कुल 212, बिल्कुल मिल गया भाई 212। तो सही जवाब होगा भैया 70। 32 को 2 से गुणा किया और 1 जोड़ा, 32 को 34 को 2 से गुणा किया, पहले 32 को सॉरी 1 से गुणा किया, 2 जोड़ा, फिर जो भी आया 34 उसको 2 से गुणा किया, 2 जोड़ा, फिर जो भी आएगा 70 को हम 2 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे, फिर 3 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे, यानी इंटू 1 इंटू 2 और इंटू 3, ये पैटर्न इसका जनरली चलेगा। इंटू 1 इंटू 2 और इंटू 3, ये पैटर्न जनरली इसका चलने वाला है भैया, ये पैटर्न इसका चलेगा, यही पैटर्न इसका चलेगा भैया। हो गया क्लियर। चलो आगे बढ़ जाते भाई, हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 की। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने का प्रयास कीजिएगा। 15 क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने 9, उसके आगे दिया भैया प्रश्नवाचक का चिन्ह, फिर दिया आपके सामने 33, फिर आ गया दोस्तों 50, और उसके आगे आ गया भैया 69, ठीक है, और फिर दे रखा है 92। चलो भाई इसको समझने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहां से अगर मैं यहां आऊंगा तो मुझे प्लस का 11 ऐड करना पड़ेगा तो 20 मिल जाएगा। यहां से यहां आऊंगा तो प्लस का 13 ऐड करेंगे 33, यहां से यहां चाहेंगे तो प्लस का हम यहां पर 17 ऐड करेंगे, 11 13 17, ओहो ये तो भैया हमारा प्राइम नंबर वाला पैटर्न हो गया 19, और ये हो जाएगा 23। तो यहां पर सही जवाब होगा भाई 20। ये प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या पर आधारित पैटर्न है, ये एक अभाज्य संख्या पर आधारित पैटर्न है, और आप सभी को 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या याद होनी चाहिए। आप सभी को 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या याद होनी चाहिए। क्या आप सभी साथियों को अभाज्य संख्या याद है? क्या आप सभी साथियों को अभाज्य संख्या याद है? जल्दी से रिप्लाई करो भाई, आप सभी साथियों को अभाज्य संख्या याद है क्या? 1 से लेकर 100 तक सभी साथियों को अभाज्य संख्या याद है भाई? बिल्कुल, चलो भाई सभी को याद है, यानी सभी स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं भाई। आगे चलते हैं, 16वें क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। आगे चलते हैं, 16वें प्रश्न की बात हम कर लेते हैं। बिल्कुल 16वां प्रश्न दे रखा है आपके पास में 1, 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं 1 3 4 7, लिखने में मिस्टेक हो गया, 1 3 4 7, एक मिनट चेक कर लेते, 4th क्वेश्चन में 16 क्वेश्चन है, 1 3 4 7, बिल्कुल भाई ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, 1 3 4 7 प्रश्नवाचक का चिन्ह, 1 3 4 7, 1 3 4 7 और 2 यहां पर क्वेश्चन मार्क है, और उसके आगे दे रखा है 29, ठीक है भाई, उसके आगे हमें दे रखा है 29। बिल्कुल देखिए दोस्तों, ये चेन सर्कल पैटर्न कह सकते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन आता है चेन सर्कल पैटर्न है, कैसे पता चला चेन सर्कल है गुरुजी? इसको इसमें ऐड करो, 1 में 3 ऐड किया, देखो ये 4 मिल गया, अब इसको इससे ऐड कीजिएगा, 4 में 3 ऐड किया, ये देखो 7 मिल गया, अब इसमें इसको ऐड कीजिएगा, 4 में 7 ऐड करेंगे 11 आ जाएगा, 11 हमारे ऑप्शन में है यहाँ पर, ये रहा। अब 11 में हम 17 ऐड करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 8, ये दोस्तों देखिए ऑप्शन हो जाएगा भाई डी, ऑप्शन हो जाएगा भाई डी। बिल्कुल चेन सर्कल पैटर्न यहां पर लागू हो गया दोस्तों, यहां पर चेन सर्कल पैटर्न लागू हो गया भाई।
हाँ भाई, सभी साथियों क्लियर हो चुका है। यहां पर हमारा चेन सर्कल पैटर्न लागू हुआ है। बिल्कुल दोस्तों, यहां पर हमारा चेन सर्कल पैटर्न लागू हो गया है। सभी की क्लियर हो चुका भाई चेन सर्कल पैटर्न? सभी क्लियर हो चुका भाई चेन सर्कल पैटर्न? बिल्कुल, यहां पर हमारा चेन सर्कल पैटर्न लागू हो चुका था। चलो भाई आगे चलते हैं। बिल्कुल आगे चलते हैं। चेन सर्कल पैटर्न यहां लागू हो चुका है। बिल्कुल आगे चल रहे हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम चल रहे हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आ रहा है भैया हमारा 17 क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं भाई। 17 क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। 17 क्वेश्चन दे रखा है फ्रेंड्स, आपको यहां पर दे रखा है 17 क्वेश्चन 9, उसके आगे दे रखा है भैया 35, फिर दे रखा है 91, फिर दे रखा है 189, और आगे दे रखा भैया 341। चलो भाई इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं भाई। इसका सही जवाब क्या होगा वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। बिल्कुल दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं। यहां पर लिखा हुआ है 9, 35, 91, 189, और उसके आगे दे रखा है 341। उसके आगे क्या दे रखा भैया? उसके आगे हमें दे रखा है 341। पूछ रहा है कि क्या आएगा, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। यहां देखिए भैया, सबसे पहले आप इसे बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसको आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। बिल्कुल पूरे क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। 9 से 35 आया है। 9 से क्या आया भैया? 35 आया है। दोस्तों यहां से आप यहां पर जाने का प्रयास कीजिएगा, +26। इसी प्रकार यहां से यहां पर जाने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। हमारे पास में आ रहा है डिफरेंस कितने का आ रहा भाई? ये 6 और यहां 8 में से 3 गया तो 5, 56। यहां पर 30 का अंतर चल रहा है। 30 का अंतर चल रहा है, प्लस का 30। अब यहां से यहां चलते हैं 189। ये आ रहा हमारे पास में 8, 98 का अंतर आ रहा है। यहां से यहां चला 42 का अंतर आ गया। चलो भाई मिल गया पैटर्न। बिल्कुल इनका अंतर करते हैं। 11 में से 9 गया तो 2 बचेगा। उसके बाद यहां पर बचेगा 3, 1 हासिल लेंगे। 13 में से 8 जाएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5 बचेगा। 152 आ रहा है। इनका अंतर करते 98, 99, 102 और 52, ये 54 आ चुका है। ये हमारे पास 54 हो गया। यहां से यहां चलेंगे भैया, हमारे पास में प्लस का 12, और यहां से यहां चला प्लस का 12। तो इसी प्रकार यहां से यहां चलेंगे, प्लस का 12 हो जाएगा। तो प्लस का 12 करने पर ये हो जाएगा भाई हमारे पास में 66। ये हो जाएगा 66, और इसमें 66 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8, 11, 218 है ना। और 218 को हम उसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9, 5, और ये हो जाएगा 5, 559, 559। बिल्कुल बी ऑप्शन राइट होगा भाई। बी ऑप्शन इसका राइट होगा भाई। आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन। आप सभी साथियों का आंसर आ चुका है बी ऑप्शन। बिल्कुल 559 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा भाई। 559 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बिल्कुल हम यहां पर ऑप्शन संख्या बी पर क्लिक करेंगे साथियों। ऑप्शन संख्या बी पर हम क्लिक कर देंगे भाई। 559 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। हो गया भाई क्लियर? चलो बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। अब 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने का प्रयास कीजिएगा। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने का हम प्रयास करते भाई। यहां पर लिखा हुआ आपके सामने 103, लिखा हुआ है भैया 110, लिखा हुआ है भैया 105, आगे दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह 107, 114 और 109। चलो भाई इसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों इसको हम अल्टरनेट पैटर्न भी कह सकते हैं कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। ये चला फ्रेंड्स प्लस का 2, प्लस का 2 और प्लस का 2। यही केस अगर मैं यहां से यहां चलूं और यहां से यहां चलूं तो ऐसा केस लागू हो सकता है। चलो भाई प्लस का 2 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 112 जो हमारे ऑप्शन में है, लेकिन आगे हाँ बिल्कुल प्लस का 2 करेंगे 112, प्लस का 2 करेंगे 114। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई 112।
अल्टरनेट पैटर्न चलेगा भाई, बिल्कुल यहां पर अल्टरनेट पैटर्न चलेगा। प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2, सेकेंड से अपन फोर्थ पे चलेंगे, प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2 चलेगा। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है। चलो आगे बढ़ जाते दोस्तों, हम 19वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर दे रखा है 63, यहां पे दे रखा है 60, यहां पे दे रखा है 66, यहां पे दे रखा है 57 और यहां दिया है प्रश्नवाचक का चिन्ह। यहां से यहां की बात करते हैं तो माइनस का 3 और यहां से यहां की बात करते हैं तो प्लस का 6, यहां से यहां की बात करते 57 और ये आ जाएगा भैया प्लस का 9। चलो भैया प्लस का 3 प्लस का 6 तो प्लस ये माइनस का 9, एक मिनट, ये माइनस का 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, प्लस का 12 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 69। चेक करो भाई 69 आ रहा है क्या? बिल्कुल ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बिल्कुल भाई ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं लास्ट में 20 क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं भैया। ये आज की सीरीज का अपना लास्ट क्वेश्चन होगा 20 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन मैं आपको क्विज के रूप में दूंगा, आप उसका अवश्य रिप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों यहां से यहां आ रहा है, दोस्तों यहां से यहां आ रहा है, तो हमने देखा भाई यहां पर +17 चला, हमने देखा भैया +17 दिख रहा है सभी को, ग्रीन कलर दिख रहा है भाई सभी को, जल्दी से चेक करो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, +17, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई इसमें अंतर की बात करें हैं तो 51, इसमें अंतर की बात करते हैं तो 153, 17 को 3 से गुणा करने पर 51, 51 को 3 से गुणा करने पर और इसको 3 से गुणा करने पर तो 9, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 1 4, इसमें इसको ऐड कीजिएगा तो हमारे पास हो जाएगा 10 का 0, हाथ से लगेगा 1, 9 का 0, 690 है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल 690। तो दोस्तों आज की इस सीरीज में हम 1 से लेकर 20 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और सीरीज का ये पार्ट नंबर 4 होगा। उम्मीद तो करता हूं सभी साथियों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को आप जरूर पूरा कंप्लीट वॉच करें और अपने नोट्स अवश्य बना लीजिएगा। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।